लेक्चर को अच्छे से कीजिए, मेनली बेटा लेक्चर को बहुत ही ध्यान से कीजिए, या नहीं आ रहा है समझ में तो वापस से देखिए। अगर आपको नहीं क्लियर है तो ये जो लेक्चर बेटा रिकॉर्डेड है उसे वापस से रिवाइंड करके देख लीजिए कि ब्लड ग्रुप में हमने कैसे पढ़ा था, ठीक है। और दूसरा बेटा डॉक्टर से क्वेश्चंस बना लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और नीट में भी आएगा। मेन तो बेटा कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना। अगर कोई प्लेयर अच्छा खेलता है, मान लो बेटा वो उसने ऐसा तैयारी किया बेटा कि इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहा है, अब बोले सर आईपीएल में कैसे खेलेगा, अरे भाई ये तो बेवकूफी वाली है ना। अगर तुमने अच्छे से बेटा नीट लेवल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो बोर्ड में तो बेटा उसके बच्चे आएंगे, उसका तो छोटा भाई है, वो तो क्वेश्चन ऐसे ही बना दोगे। तो तुम्हारा प्रिपरेशन जो होना चाहिए बेटा इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट, तो आईपीएल में तो ऐसे ही सिलेक्टेड हो, आईपीएल में तो बेटा ऐसे ही सिलेक्टेड हो। आईपीएल वाले जरूरी नहीं कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेटर बेटा मस्ट है कि आईपीएल तो खेलेगा ही खेलेगा। तो कभी नहीं बेटा सोच थोड़ा ऊंचा रखो कि नीट यानी कॉन्सेप्ट, नीट में क्या है बेटा रट्टा फट्टा तो चलता नहीं है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आ गया तो बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलो ठीक है, तो बाकी बच्चे ने किया होगा, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं बेटा, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए बेटा जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा एग्जाम्पल शो करता है। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ध्यान पूर्वक करना। ब्लड ग्रुप शोज द एग्जाम्पल ऑफ, ध्यान से सुनना। पहला बेटा दे शोज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, ये अभी आंसर मत कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, अभी वेट कीजिए। मैं बेटा 7 ऑप्शन दे रहा हूं ना, और मुझे बताना है कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ब्लड ग्रुप शोज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, सेकेंड ब्लड ग्रुप शोज द कंप्लीट डोमिनेंस, ये दूसरा ऑप्शन है। जो जो ऑप्शन सही होगा मुझे बेटा मैसेज में बताइएगा, अभी मैंने कंप्लीट कर ले क्वेश्चन को। थर्ड है बेटा, थर्ड ऑप्शन है 3, दे शो द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या बेटा ब्लड ग्रुप इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, ये थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। द फोर्थ वन इज द ब्लड ग्रुप शोज, ब्लड ग्रुप शोज मल्टीपल एलिलिज्म, ब्लड ग्रुप शोज मल्टीपल एलिलिज्म, क्या ब्लड ग्रुप के कंट्रोल करने वाले जीन के बेटा 2 से ज्यादा एलील होते हैं, मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल है। फिफ्थ, ब्लड ग्रुप में बच्चा जो जीनोटाइप होगा वो 6 टाइप्स के जीनोटाइप होंगे, 6 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, बोले ठीक। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन 7, blood group has the 4 types of phenotypes, 4 types of phenotype, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये 6 नंबर था, 7 नंबर, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जीन, दे आर लोकेटेड ऑन द 9th नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 9th पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दे आर द ऑटोसोमल, दे आर द ऑटोसोमल, ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट अभी रुको ध्यान से, जो बेटा ब्लड ग्रुप बनता है ना, तो ब्लड ग्रुप में जो बेटा एंटीजन डिसाइड करता है वो कौन डिसाइड करता है बेटा, एंटीजन इज डिसाइडेड बाई कार्बोहाइड्रेट ऑन या शुगर ऑन आरबीसी, ठीक है, आरबीसी, ठीक है। 9th नंबर बेटा ब्लड ग्रुप हैव 3 टाइप्स ऑफ 3 एलील्स, ब्लड ग्रुप के कितने एलील्स है, 3 एलील्स है, ठीक है। एंड 10th नंबर बेटा, 10th नंबर है ब्लड ग्रुप शोज प्लियोट्रॉपी, ब्लड ग्रुप शोज, ब्लड ग्रुप का जो जीन बेटा वो प्लियोट्रॉपी शो करता है। 11 ये बेटा पॉलीजेनिक है, ब्लड ग्रुप बेटा कैसा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का नेचर शो करता है। मैंने सारे के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया है, और बेटा आराम से सोच सोच करके आंसर कीजिएगा। मैंने यहां पर 11 स्टेटमेंट लिखे बेटा ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, आपको मैंने पूरा एक क्लास पढ़ाया, 1.5 घंटे की क्लास ली है, 1.25 घंटे की, तो बेटा इतनी आप गलतियां नहीं करेंगे। चलिए, ब्लड ग्रुप शोज, क्या बेटा कोडोमिनेंस करता है, आपका आंसर होगा यस। ब्लड ग्रुप में जो ए बी ब्लड ग्रुप है बच्चा वो कोडोमिनेंसी शो करता है, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है।
हाँ, कि जहां पर कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी थे, वहां पर बेटा वो को डोमिनेंसी शो करता था। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। क्या ब्लड ग्रुप कंप्लीट डोमिनेंसी करता है? तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, करता है सर। जब हेट्रोजाइगस में होगा, जब सर कैपिटल आई ए और स्मॉल आई था सर, जब कैपिटल आई बी और स्मॉल आई था, तब वो कंप्लीट डोमिनेंसी शो करता था। एक राजा एक गुलाम वाला कहानी। ए नाम का राजा गुलाम पे भारी, बी नाम का राजा गुलाम पे भारी, तो कंप्लीट डोमिनेंसी करता है। दोनों राजा बेटा, ए राजा और बी राजा दोनों पास आ गए, तो बेटा दोनों में, दोनों के दोनों महान है, दोनों में फाइट होगी बेटा, कोई किसी को हरा नहीं सकता ना, तो वो को डोमिनेंसी करेगी। क्या ब्लड ग्रुप इनकम्प्लीट डोमिनेंसी करता है? आंसर बेटा नो। हमने ब्लड ग्रुप में पढ़ा, ब्लड ग्रुप इनकम्प्लीट डोमिनेंसी नहीं करता। ठीक है। क्या ब्लड ग्रुप में मल्टीपल एलिलिज्म होते बेटा? ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए 2 से ज्यादा एलील है, इसलिए कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। दे हैव द 3 एलील्स, तो दे आर द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। करेक्ट। कितने तरह के जीनोटाइप? नीट का क्वेश्चन था। बोले सर आसान है, फार्मूला भी आपने बताया था सर, जब मल्टीपल एलील से कंट्रोल हो, आपने फार्मूला भी बताया था सर, n/2 n+1। इस रूल को फॉलो करेंगे सर, 3 एलील है, 6 तरह के जीनोटाइप आ जाएंगे। ब्लड ग्रुप के कितने फिनोटाइप? तो बोले ये सर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 4 तरह के फिनोटाइप, ए बी एंड ओ। करेक्ट, करेक्ट। ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जो जीन है बेटा, कहां लोकेटेड? हर जीन कहीं लोकेटेड तो होगा। बोले हाँ, 9th पेयर ऑफ ऑटोजोम। करेक्ट बेटा, यानी ऑटोजोमल है, 9th पेयर से कंट्रोल हो रहा है। एंटीजन इज रिसाइडेड बाय आरबीसी। आरबीसी के ऊपर में जो बेटा शुगर का चेन होगा। इस बार नीट का क्वेश्चन था, अगर किसी बच्चे ने नीट का क्वेश्चन इस बार देखा होगा बेटा, ये क्वेश्चन आया था ना, कि ए बी ब्लड ग्रुप जब होगा तो कैसा शुगर होगा, कैसा एंटीजन होगा, शुगर का चेन कैसा होगा आरबीसी पे। तो उसका आंसर था बेटा, राइट आंसर, दे हैव द ए एंटीजन एंड दे हैव द बी एंटीजन। दे हैव बोथ टाइप्स ऑफ एंटीजन, ए एंड बी बोथ। ठीक है, बोथ तरह के शुगर पाए जाएंगे। ठीक है। ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले कितने एलील? 3 एलील, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई। करेक्ट। क्या ब्लड ग्रुप प्लियोट्रॉपी करता है? बोलेंगे नो, प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल नहीं है। प्लियोट्रॉपी आज पढ़ेंगे, जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, वो पढ़ेंगे बेटा। मटर के दाना में, मटर के अंदर एक जीन है बी नाम का, जो साइज को साथ साथ बेटा शेप को याद रखिएगा। साइज मटर कितना बड़ा है, उसका दाना बेटा सीड कितना बड़ा है, और राउंड है या रिंगल्ड है, दोनों चीज को डिसाइड करने वाला साइज को भी और प्लियोट्रॉपी करेगा। ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेट इशू, चलो वॉइस लैग किया होगा, वापस आज आपको पढ़ाऊंगा बच्चा प्लियोट्रॉपी, टेंशन मत लीजिए। पॉलीजेनिक, तो पॉलीजेनिक नहीं है बच्चा, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला एक ही जीन है, उसके 3 तरह के फॉर्म है, एलील है। पॉलीजेनिक एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल होना, ये आज टॉपिक बेटा पॉलीजेनिक। चलो तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते से, पॉलीजेनिक से हम लोग बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है। अरे बॉम्बे ब्लड ग्रुप में मत जाओ बच्चे, नहीं हमारे सिलेबस में, ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना विकिपीडिया पे। ठीक है प्रियांशु, थोड़ा सा रिसर्च कर लेना बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है। हमारा टॉपिक रहता है बेटा 1 आध घंटा फिर से बातें करते, तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि हम लोग आगे बढ़ जाए। चलो ठीक है। बोला ना जेनेटिक्स इतना इंटरेस्टिंग है बेटा कि आप कितना भी बातें कर लो, 50 आवर्स भी पढ़ लो कम है। चलो ठीक है, ध्यान से देखिए। देखो बच्चा ध्यान से, एक सिंपल सा चीज मैं पूछता हूं। मेंडल बोलता था बेटा, एक जो कैरेक्टर है ना, उसके 2 ट्रेट है।
मेंडल का मानना था बेटा जो कैरेक्टर है ना, जैसे आई कलर, जैसे बेटा मटर के दाने में हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट बेटा एक कैरेक्टर है। तो उसके दो ट्रेट है बेटा, एक टॉल लंबा और एक डॉर्फ छोटा। जैसे बेटा सीड का शेप एक कैरेक्टर है, सीड का शेप एक कैरेक्टर है, एक राउंड एक बेटा रिंकल्ड, एक राउंड एक बेटा रिंकल्ड। हर कैरेक्टर के बच्चा दो ट्रेट है, लेकिन क्या बेटा सभी जगह ऐसा पॉसिबल है? क्या बच्चा हर जगह एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं? जैसे मैं तुम्हारी बातें करता हूं, क्या बेटा इंसानों की हाइट बेटा, ह्यूमन हाइट, मैं पी प्लांट की हाइट की बात नहीं कर रहा बेटा, ह्यूमन हाइट की बात कर रहा हूं, आपकी हाइट की बात कर रहा हूं। अगर मेंडल के अकॉर्डिंग चलते, ह्यूमन हाइट बेटा एक कैरेक्टर है, और उसके अकॉर्डिंग बेटा दो तरह के हाइट होने चाहिए थे, एक लंबा एल और एक बेटा छोटा। क्या बेटा ऐसा इंसानों में होता है? बोले नहीं सर। पोलार्ड को देखते हैं सर, पोलार्ड का जो हाइट है ना 6 फीट 4 इंच है, बहुत एकदम लंबा है। जब हम लोग वेस्ट इंडीज के प्लेयर को देखते बेटा बहुत लंबे होते, अफ्रीका वाले बहुत लंबे होते, लेकिन बेटा बांग्लादेश का देख लो, चाइना वाले को देख लो, तो बेटा उनका हाइट छोटा है। नेपाल वाले को देख लो बेटा, हम लोग भी छोटे ही है, हम लोग भी चलो शॉर्ट हाइट के बेटा, जापान वाले शॉर्ट हाइट के। क्या बेटा इनके बीच में नहीं है कोई हाइट? क्या बेटा छपरा में क्या केवल बेटा 6 फीट वाले और बेटा क्या 4 फीट वाले ही लोग हैं? ऐसा तो नहीं सर, छापरा में 2 इंच वाले भी है, 5 फीट 4 इंच वाले भी। क्या बेटा मेरे क्लासरूम में अभी जो 33 बच्चे हैं, क्या बेटा उन सभी की हाइट या तो 6 फीट है या तो बेटा 4 फीट है, ऐसा है? बोले नहीं सर, बहुत सारे है, मल्टीपल ट्रेट है सर। कोई 6 फीट 1 इंच है, कोई बेटा 6 फीट 2 इंच है, कोई बेटा 6 फीट 3 इंच है, कोई बेटा 5 फीट 4 इंच है, कोई बेटा 5 फीट 5 इंच है। आपस में डिस्कस करते तुम्हारा हाइट कितना है, तो 5 फीट 3 इंच है। कोई बोलता है मेरा 5 है, किसी का बोलता है 5 फीट 6 इंच है, मेरा 5 फीट 8 इंच है। मेरे ही घर में देख लो, मेरे भाई का बेटा 5 फीट 9 इंच है, एक का बेटा 6 ना। तो मेरे 3 भाइयों तो हाइट वाले मिल जाएंगे। मेंडल का मानना तो नहीं, दो मल्टीपल ट्रेड दिख रहे बेटा, मल्टीपल वेरिएशन दिख रहा है। चलो एक और एग्जांपल मान, एक और एग्जांपल मान, ठीक है? क्या बेटा ह्यूमन स्किन कलर देख लो, ह्यूमन के स्किन कलर देख लो बच्चा। आईपीएल का ही कहानी बता देता हूँ, आईपीएल में ही अभी बेटा आईपीएल चल रहा है, आईपीएल का एग्जांपल में देता हूँ। अभी टाइम आईपीएल का है, ठीक है? अच्छा, मेरे से सभी का वॉइस लैग कर रहा है क्या? एक रीतू का लैग कर रहा है, अच्छा मेरे में से हुआ होगा अभी थोड़ा सा। चलो ठीक है, वापस से मैं बोल देता हूँ, वापस से, ठीक है, वापस से बोल देता हूँ। अब ठीक है? अभी भी कर रहा है? अब ठीक है? चलो अब ठीक है, पता नहीं आज तो मौसम ठीक है, फिर से वॉइस का कहां से इश्यू होता है। चलो ठीक है, तो मैंने सिंपल बोला बेटा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, तुम सिंपल आईपीएल के गेम में जाओ, आईपीएल का मैच बेटा आज देखना, उसमें देखना बेटा आईपीएल के जो प्लेयर है क्या होने चाहिए थे, एक डार्क एक व्हाइट। लेकिन क्या बेटा आईपीएल में केवल दो ही कलर वाले? नहीं सर, अफ्रीका वाले सर, अफ्रीका वाले हैं, वेस्ट इंडीज वाले सर बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक हैं, निग्रो उसे कहते हैं बेटा, निग्रो कहते हैं, जो बेटा बहुत डार्क कलर के स्किन वाले हैं सर, वेस्ट इंडीज वाले हैं, ठीक है? साउथ अफ्रीका के कुछ बॉलर्स है ना, और कुछ बेटा अंग्रेज भी है, डेविड वार्नर भी है सर, इंग्लैंड के प्लेयर भी है सर, एकदम व्हाइट दिखते, एकदम बेटा व्हाइट दिखते, प्योर व्हाइट दिखते।
सर इंडिया वाले भी है सर, इंडिया में भी बहुत तरह का वेरिएशन। इंडिया वाले सर इन दोनों के इंटरमीडिएट है सर, उसे मुलैटो कहते हैं, मुलैटो कहते हैं। क्या बेटा इंडिया में केवल एक तरह का स्किन कलर है? हम दोनों के इंटरमीडिएट बेटा, हम में भी वेरिएशन, आपके घर में भी बेटा वेरिएशन, आपकी बड़ी सिस्टर का, छोटी सिस्टर का, बड़े भाई का, छोटे भाई का स्किन अलग अलग है। तो क्या मेंडल के अकॉर्डिंग तो दो ही होने चाहिए थे ना, लेकिन आप में कई तरह के वेरिएशन दिख रहे, कई तरह के वेरिएशन दिख रहे बेटा। इसलिए स्किन कलर में बेटा केवल दो ट्रेट नहीं है, केवल दो ट्रेट नहीं बेटा, मल्टीपल ट्रेट है, मल्टीपल ट्रेट है। अब मल्टीपल ट्रेट क्यों होता है? मल्टीपल ट्रेट के पीछे पढ़े बेटा, जैसे स्किन कलर मैंने पढ़ा, ह्यूमन इंटेलिजेंसी बेटा आईक्यू, मेंडल के अकॉर्डिंग या तो बेटा होना चाहिए था साइंटिस्ट, महा ब्रेन वाला, दिमाग वाला इंसान, या बेटा होना चाहिए था बेवकूफ, बेवकूफ, या तो बहुत पढ़ा लिखा, या तो बेटा महाबेवकूफ, आईक्यू। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है बेटा। एग्जाम में ही देखो ना, तो कुछ बेटा 100 में 100 लेते आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसा 97 लाता है, कोई बेटा 96 लाता है, कोई बेटा 92 लाता है, कोई बेटा 70 भी लाता है, कोई बेटा 60 भी लाता है, कोई बेटा फेल 30 भी लाते हैं। तो क्या बेटा आईक्यू एक लेवल का है? दो ही तरह के? नहीं, मल्टीपल तरह के बेटा, मल्टीपल तरह के। किस मल्टीपल लेवल का कहना था दो ही होंगे, या तो अप या तो डाउन। लेकिन बोले नहीं सर यहाँ अप डाउन नहीं है, कंटिन्यूअस वेरिएशन दिख रहा है, कहीं 100 है, 97, 96, 92, कंटिन्यूअस वेरिएशन दिख रहा है सर। हाइट में देखिए 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 6 इंच, वेरिएशन कंटिन्यूअस दिख रहा है सर। यानी कि बेटा कुछ नया चीज हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चा लोग, मल्टीपल ट्रेट वाले को पढ़ने वाले आज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के नाम से। इसके रीजन क्या है बेटा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो नाम में लिखा, पॉली का मतलब क्या बच्चा? ज्यादा, और जेनिक मतलब बेटा जीन। मेंडल साहब का एक कैरेक्टर एक पेयर ऑफ जीन से, कैपिटल टी नाम का जीन बेटा हाइट को कंट्रोल करेगा, आर नाम का जीन शेप को कंट्रोल करेगा। लेकिन अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। वुमेन के केस में देखा गया एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा पेयर ऑफ जीन की जरूरत है, एक से ज्यादा पेयर ऑफ जीन की बेटा जरूरत है। जैसे मैं 3 एग्जांपल आपके पास ला रहा हूं ना। अगर आप अपने हाइट की बात करेंगे बच्चा, अपने आप हाइट की बात कीजिएगा, या बेटा अपने स्किन कलर की बात कीजिएगा, या बेटा अपने आईक्यू की बात कीजिएगा, इंटेलिजेंसी की बात कीजिएगा, आपके स्किन को कलर को कंट्रोल करने के लिए 3 पेयर ऑफ जीन है। कितना बेटा? 3 पेयर ऑफ जीन, यानी 6 एलील। 3 पेयर ऑफ जीन है बेटा, यानी 6 एलील है। आपके हाइट को कंट्रोल करने के लिए बच्चे लोग 5 पेयर है, 5 पेयर जीन के मिलकर के बेटा आपके हाइट डिसाइड करेंगे, एक पेयर नहीं है। आईक्यू को बेटा बोला जाता है 25 पेयर बेटा, 25 पेयर, यानी कि कितने एलील? 50 एलील मिलकर के आपके इंटेलिजेंसी को डिसाइड करेगा, आपके इंटेलिजेंसी को डिसाइड करेगा बेटा 25 पेयर ऑफ जीन मिलकर के। मेंडल का मानना था नहीं, एक जीन एक कैरेक्टर, यह वो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर मैक्सिमम बेटा पॉलीजेनिक में आएगा। एक और एग्जांपल लेंगे जहां से मैं शुरुआत करूंगा। कर्नल कलर ऑफ व्हीट, बोले वो सर ये कर्नल क्या है? बताता हूं। कर्नल कलर ऑफ व्हीट, व्हीट के कलर को अगर तुम देखोगे बच्चा, तो उसे कंट्रोल करने के लिए 2 पेयर ऑफ जीन है, 1 पेयर ऑफ जीन है, 1 पेयर ऑफ जीन है, यानी बेटा करेक्ट बेटा 2 पेयर ऑफ जीन, 2 पेयर ऑफ जीन, 2 पेयर मिलकर के बेटा व्हीट के कलर को कंट्रोल करेगा। ये वर्ड बेटा कर्नल कई जगह पे आएगा, कभी कंफ्यूज मत होना। सर कर्नल का मतलब क्या होता है? एक लाइन, सीड ले लो बेटा, सीड ले लो, बोले हाँ सर सीड ले लिया। सीड में से
अगेन लैगिंग हो रहा होगा, ठीक है, वापस से मैं बोल रहा हूं। अब बेटा सीड ले लीजिए, व्हाट इज द कर्नल। तो अब बेटा सीड ले लीजिए, उसमें से सीड कोट निकाल दीजिए, सीड ले लीजिए और उसमें से बेटा सीड कोट को हटा दीजिए। सीड ले लो और उसमें से बच्चा सीड कोट को हटा लो। तो जो वर्ड कहां दिया है बेटा, क्लास 11th में गिवन है बच्चा। जब आप आज जाओगे थोड़ा सीरियसली बेटा, प्लांट ग्रोथ काइनिन, साइटोकाइनिन, वहां ये वर्ड आपको जरूर मिलेगा बेटा। आपको ये वर्ड मिलेगा कर्नल, मेज के कर्नल से निकाला गया था साइटोकाइनिन ना। तो कर्नल क्या होता है, बहुत आसान, सीड ले लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए बेटा सीड कोट, ये हो जाएगा बच्चा लोग आपका कर्नल। तो याद रखिएगा। तो फिलहाल के लिए बड़ा इजी है, हम लोग पढ़ने वाले बेटा अपने टॉपिक पॉलीजेनिक। जब कैरेक्टर एक पेयर से ज्यादा पेयर से कंट्रोल हो, उसी को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसके 4 एग्जांपल मैंने लिया। कर्नल कलर ऑफ वीट, यानी कि वीट जो है, वीट का ग्रेन है बच्चा, उसका कलर कैसा होता है, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट एंड इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी सेकेंड रूल, इसके रूल को समझिए बच्चा। हमने कर्नल कलर को पहले ले लिया बेटा, देखिए ध्यान से, हमने कर्नल कलर ऑफ वीट ले लिया, कर्नल कलर ऑफ वीट। सेम बच्चा जैसे आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करते ना, वैसे ही कीजिए। टेक ए पेरेंट, पेरेंट ले लीजिए और एक ऐसा सीड लीजिए जो बेटा प्योर रेड कलर का है। बोले सर रेड कलर का क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर में जो 2 पेयर जीन है बच्चा, 2 पेयर जो जीन है ए एंड बी, 2 पेयर हो गए, 2 पेयर हो गए। इसके अंदर में सारे के सारे एलील देखिए बच्चा, ए क्या है, बोले सर 2 ए है, दोनों डोमिनेंट, दोनों बी है, दोनों डोमिनेंट। रूल नंबर 3, पॉलीजेनिक में बेटा जितने बेटा डोमिनेंट एलील होंगे उतना ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। बोले सर मतलब, कहने का मतलब है यहां पर 2 पेयर जीन है, यानी 4 एलील है, चारों डोमिनेंट है, तो ये बेटा 100% रेड होगा, सिंपल। अगर 3 होते तो 75% रेड होता, अगर 2 होते तो 50% रेड होता। सभी एलील का अपना कॉमुलेटेटिव इफेक्ट होगा, हर एलील बेटा रेडनेस देगा। 3 है तो तीनों देंगे, 4 है तो चारों देंगे। इसका उल्टा, यहां पर एक ऐसा बेटा आपने वीट का सीड लिया जिसके अंदर कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है, कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है, तो कोई भी बेटा रेडनेस नहीं बनेगा, तो ये 100% बेटा व्हाइट हो गया। 100% क्या हो गया बेटा, व्हाइट। हर डोमिनेंट एलील बेटा डोनेट करेगा रेडनेस। बोले ठीक। अब दोनों को क्रॉस कराइए, दोनों को क्रॉस कराइए, जो बेटा आपका F1 बनेगा वो कैसा बनेगा, डायब्रिड क्रॉस करा रहे हो ना, क्या बनेगा बच्चा, बोलेगा सर इधर से आएगा कैपिटल ए, इधर से आएगा स्मॉल ए, इधर से कैपिटल बी, इधर से स्मॉल बी, यही बने ना F1। बोले सर क्यों, इधर से आया गैमेट कैपिटल ए कैपिटल बी, और इधर से आया था बेटा स्मॉल ए स्मॉल बी, ये बना बेटा F1। ध्यान से सुनिए, F1 में चेक करिए बेटा 4 एलील है, कितने डोमिनेंट है, डोमिनेंट बेटा डोनेट करता है, रेडनेस कौन डोनेट करता है, डोमिनेंट। रिसेसिव वाले बैठेंगे, कोई डोनेशन नहीं देंगे, केवल डोमिनेंट डोनेट करेगा। तो यहां देखिए ये डोमिनेंट है, ए कैपिटल बी, कितने बच्चा 2, अगर चारों रहते तो 100% रेड, तो 2 है तो बेटा ये हो गया 50% रेड, यानी कि बेटा हो गए इंटरमीडिएट रेड। थोड़ा लॉजिकल सोचो, इंटरमीडिएट रेड क्यों, क्योंकि यहां पर बेटा रेडनेस देने वाला 2 ही कैपिटल है, यहां 4 कैपिटल थे, 4 कैपिटल थे, तो उन्होंने सभी ने बेटा 25 डोनेट किया, 100% रेड बने। यहां 2 डोमिनेंट है, 2 कैपिटल है, 2 डोमिनेंट है, इंटरमीडिएट बने।
आपस में क्रॉस कराइए बच्चा, आपस में क्रॉस करा दीजिए, सेल्फिंग करा दीजिए। डायहाइब्रिड यार्स क्रॉस आता है ना, सेल्फिंग करा दीजिए। चलिए करा के देखते। तो बोले सर कैसे कराएंगे? तो बेटा कराएंगे कैसे ये आपको करना है। कॉपी निकालिए और बेटा इन दोनों को क्रॉस कराइए, गैमेट बना देता हूं। बोले सर गैमेट तो हमें भी आता है बनाना। इसका गैमेट सर 4 तरह का बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। ये बेटा 4 तरह के गैमेट्स बन गए। अब इधर बच्चा 4 तरह के गैमेट्स बना लीजिए, इधर भी सेम बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल। अब बेटा F2 अब बनाइए, कॉपी उठाइए बच्चा, अब नहीं स्क्रीन पे नहीं देखना है बेटा, अपने कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और ये मुझे F2 बना के दिखाइए। F2 बेटा फटाफट बनाइए। ये F2 मैंने बनाया, आपको बनाना है बच्चा, मुझे नहीं बनाना है। 2 F1 को क्रॉस कीजिए, इधर बेटा फीमेल गैमेट्स लिख दीजिए, कोई भी एक को फीमेल मान लीजिए, एक को बच्चा मेल मान लीजिए। गैमेट्स एक समान के बने बेटा, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। 4 पार्ट्स में तोड़ दीजिए, जैसे आपने डायहाइब्रिड को सीखा था ना वैसे ही। इधर कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। इसे बेटा 4 पार्ट्स में तोड़ दीजिए, क्रॉस कीजिए। चलो बच्चे लोग फटाफट क्रॉस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने आपको बोला है बेटा थोड़ा सा एग्जाम में थोड़ा अपना ट्रिक भी लगाना होता है, थोड़ा फास्ट बनाने के लिए। बोले सर कैसे बनाए फास्ट? चलो मैं सिखाता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पर आपको सिखाया बेटा, यहां पर देखिए ऐसा आएगा, दोनों हेट्रोजाइगोट्स वालेंगे। अगर थोड़ा सा आपने पिछले क्लास को ध्यान पूर्वक सुना होगा ना, तो यहां पर देखिए ये 4 बेटा ऐसे आएंगे। ऐसे आप करके भी देख लीजिए, ऐसा ही आएगा बच्चे। बोले हाँ। पहला वाला बेटा दोनों देखिए, पहला वाला चारों के चारों एलील डोमिनेंट। जो यहां बनेगा बेटा इस खाने में बनेगा, वही इस खाने में बनेगा। जो इस खाने में बनेगा बेटा वो इस खाने में बनेगा। ये तो रूल था। बोले हाँ सर बना लीजिए, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इधर देखिए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इधर देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। और यहां देखिए बेटा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। हो गए? बताओ बेटा, यही बताया था ना, एक ट्रायंगल 9 वहां राउंड एंड ग्रीन येलो करके थे, 9 बन गए। चलिए फटाफट हम लोग कंप्लीट करें इस चार्ट को। कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल बी। यहां बेटा कैपिटल ए स्मॉल बी। बोले ठीक। चलो बच्चा फिर से हम लोग कंप्लीट करें, आगे चले, आगे की तरफ मूव करें। तो यहां पास आएगा बच्चा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। एंड द लास्ट वन बच्चा लोग स्मॉल बी। ये बेटा F2 में 16 प्लांट बन गए, 16 बन गए। रूल को वापस से सुनिए, बोलेंगे सर ये वाला पहला वाला सर कैसा बनेगा, कितना % रेड होगा? एकदम सिंपल रूल। जितना डोमिनेंट एलील, एक डोमिनेंट एलील 25% रेडनेस देगा। तो यहां पर बेटा देखिए फर्स्ट वाले खाने में चारों डोमिनेंट है बच्चा, तो ये भी देगा 25। तो ये बेटा कैसे बनेगा? 100% रेड। इस 16 प्लांट में देखिए बच्चा, 16 प्लांट में देखिए केवल एक ऐसा प्लांट होगा जहां बेटा चारों एलील डोमिनेंट होंगे, तो बेटा देगा 100% रेड। 100% रेड। कितने बेटा? एक ही है, ऐसे एक ही है। अब ढूंढ करके बताइए 3 डोमिनेंट वाले कितने है बेटा? बस मुझे ढूंढ के बताइए
तीन डोमिनेंट वाले कितने एलील हैं? 4 हैं, 5 है, 6 है, 7 है, 8। जिसमें बेटा 3 डोमिनेंट एलील होना चाहिए, यानी 75% रेड वाले होने चाहिए। चलिए बच्चा लोग ढूंढिए, 3 डोमिनेंट होने चाहिए। तो बोले सर यहां तो दिख रहा है, एक सर यहां दिख रहा है, सर यहां दिख रहा है, यहां देखिए ना, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी 3। और कहीं दिख रहा है बेटा? और कहीं दिख रहा है? बोले सर हाँ दिख रहा है सर, यहां भी दिख रहा है और सर यहां भी दिख रहा है। तो 4 है बेटा, 4 ऐसे जिसमें 3 डोमिनेंट है, यानी 75% रेड हो गए। अब बताइए बच्चा, 2 डोमिनेंट वाले, यानी 2 डोमिनेंट मतलब 50% रेडनेस वाले कितने होंगे? सोचो, कोई बच्चा सोचो। 2 डोमिनेंट वाले, उसमें एलील 2 डोमिनेंट होने चाहिए। थोड़ा लॉजिकल सोचना बेटा। यहां देखिए, ये पूरा का पूरा ये वाला देखिए, इसमें 2 ही डोमिनेंट है बेटा। यहां देखिए 2 ही डोमिनेंट है। यहां देखिए बच्चा और कहीं है? यहां बेटा देखिए 2 ही डोमिनेंट है। तो ऐसे बेटा 6 हैं जिसमें 2 डोमिनेंट है। 2 डोमिनेंट मतलब 50% रेडनेस, 50% रेडनेस। अब बताइए, एक डोमिनेंट वाले कितने होंगे? एक डोमिनेंट वाले बेटा कितने होंगे? एक डोमिनेंट मतलब 25% रेडनेस। तो बोले सर इतना तो पढ़ लिया, एक डोमिनेंट ढूंढना है ना। एक डोमिनेंट सर यहां है, एक डोमिनेंट सर यहां है, एक डोमिनेंट सर यहां है, और कहीं है बेटा? तो मेरे में से 4, हाँ एक यहां है। तो 4 ऐसे बेटा एक डोमिनेंट है 25%। और एक ऐसा है बेटा, एक है जिसमें 0% डोमिनेंट, 0 डोमिनेंट एलील है, 0% रेडनेस होगा, वो बेटा एक है। तो आपको 16 में से बच्चा कितने तरह के फिनोटाइप दिखे? तो उसका रेशियो है बेटा 100% रेड, 4 75% रेड, 6 50% रेड, 4 25% रेड, और 1 0% रेड, यानी 100% व्हाइट। यही हो गया बेटा F2 का फिनोटिपिक रेशियो। क्या है? वापस से सुनो, 1 4 6 4 1। 100% बेटा क्या था? रेड, चारों डोमिनेंट। 4 3 डोमिनेंट थे 75% रेड, 2 डोमिनेंट थे 50% रेड, एक डोमिनेंट था 25% रेड, 0 डोमिनेंट था 0% रेड, यानी व्हाइट। तो रेशियो क्या है बेटा? फिनोटिपिक 14641। फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो 14641। अब देखिए क्वेश्चन आज का स्मार्ट क्या बनाता है? फिनोटिपिक रेशियो बेटा F2 जनरेशन का ग्राफ बनाते हैं। एक जो है बेटा वो एकदम 1 4 6 4 1। कैसा बना? यही तो बना ना, 1 4 6 4 1। 100% रेड, 75% रेड, 50% रेड, 25% रेड, 0% रेड। तो ये ग्राफ कैसा दिख रहा है बच्चा? तो ये क्वेश्चन आएगा बेल शेप्ड का। देखिए पहले बढ़ रहा है, पहले बेटा बढ़ा, फिर बेटा घट गया। तो पूछा जाता है पॉलीजेनिक में जो ग्राफ बनता है फिनोटिपिक का वो कैसा है? तो आंसर लिख कर क्या आएगा बेटा? बेल शेप। बेल शेप। कितने तरह के फिनोटाइप बने? तो बोले सर 1 4 6 4 1। एक 100% रेड, फिर 75 50 25 0%। कितने तरह के फिनोटाइप? फार्मूला लिख लीजिए बेटा 2n+1, वेर n इज नंबर ऑफ पॉलीजीन। पॉलीजीन कितने बेटा जीन है? तो यहां 2 तरह के जीन, ए और बी, 2 तरह के जीन इन्वॉल्व है। तो पॉलीजीन n का नंबर हो गया बेटा 2, 2 इंटू 2 4 + 1 5। 5 तरह के फिनोटाइप दिखेंगे, 5 तरह के बेटा फिनोटाइप दिखते। बोले सर जीनोटाइप का रेशियो, जीनोटाइप कितनी तरह का दिखेगा? तो जीनोटाइप बेटा पुराना ही वाला रहेगा जो आपने मिंडल वाला पढ़ा था, 3 पे पावर n।
ना, यानी कि बेटा आपको जीनोटाइप अगर पढ़ने जाएंगे बेटा तो वो 9 तरह के दिखेंगे, जस्ट लाइक जो मेंडल का डायहाइब्रिड था। तो मेरे में से पॉलीजेनिक सभी को समझ में आया, लेकिन इसको और अच्छे से समझना बेटा, और अच्छे से समझना, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐड किया गया, इस बार सिलेबस में आपके बेटा मेन चैप्टर में ऐड किया गया है। तो फिर से समझते, जैसे इस बार हम इंसानों का स्किन कलर ले ले बेटा, आईपीएल के टीम का ना, वहां पास बच्चा देखिएगा, स्किन कलर को कंट्रोल करने वाला, स्किन कलर को बेटा कंट्रोल करने वाला कितने पेयर जीने बेटा? 3 पेयर, 3 पेयर है। ठीक है, कौन कौन? ए नाम का पेयर, बी नाम का पेयर, सी नाम का पेयर। तो स्किन कलर को कंट्रोल करने वाले कितने पेयर है बेटा? 3 पेयर। और देखिए, मान लो बेटा ये क्या है? पोलार्ड, मुंबई इंडियंस में खेलता है ना पोलार्ड, बोले हाँ। कितने है बेटा उसमें स्किन को कलर को कंट्रोल करने वाले जीन? बोले 3 पेयर। और तीनों पेयर देखिए बेटा डोमिनेंट है, ए डोमिनेंट, बी डोमिनेंट, सी डोमिनेंट। हर डोमिनेंट एलील कितने बेटा? जीन तो 3 पेयर हुए, एलील 6 एलील। हर एलील बेटा, हर एलील 6 एलील है ना, हर डोमिनेंट एलील मेलानिन नाम का पिगमेंट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेलानिन नाम का पिगमेंट। तो देखिए ना यहां कितने एलील है डोमिनेंट? बोले सर 6, सभी के सभी डोमिनेंट है। तो पोलार्ड के अंदर में ढेर सारा बेटा मेलानिन बन गया, बोले 100% मेलानिन बन गया, सभी ने डोनेट किया, इसलिए वो बेटा ब्लैक दिखता है। वो बेटा निग्रो से कह दिया, ब्लैक दिखा बेटा, निग्रो कह दिया। बोले ठीक है सर, याद होगी। अब सोचो, उसी आईपीएल में बेटा कोई इंग्लैंड का प्लेयर भी, इंग्लैंड का प्लेयर भी बेटा यान मॉर्गन, हाँ, वो बेटा प्योर व्हाइट दिखता है। सर क्यों? उसके अंदर भी 3 पेयर जीन है, लेकिन उसके अंदर बेटा ये तीनों पेयर ना रिसेसिव वाले हैं। तीनों पेयर क्या है बेटा? रिसेसिव, ए रिसेसिव, बी रिसेसिव, सी रिसेसिव। 6 एलील तो है, डोमिनेंट कोई भी नहीं है, नो डोमिनेंट, नो पिगमेंट, नो मेलानिन। तो उसके अंदर मेलानिन कितना बना बेटा? 0%। तो ब्लैकनेस नो, वो बेटा प्योर व्हाइट हो गया, वो बेटा प्योर व्हाइट हो गया, प्योर बेटा व्हाइट हो गया ना। तो ऐसे ही बेटा आपको क्या करना है बेटा, हमारा सर इंडियन वाला, तो इंडियन वाला क्या है, इसकी कहानी को सीखते। तो मैंने एकदम सिंपल सी कहानी बता दी बच्चा कि कोई अफ्रीकन है बेटा, वो गया अमेरिका में, अफ्रीकन है, वेस्ट इंडीज का प्लेयर है ना, वो बेटा अमेरिका में गया, वहां शादी कर ली। मान लो बेटा पोलार्ड ने शादी कर ली एक अंग्रेज से, पोलार्ड ने शादी कर ली बेटा एक अंग्रेज से। पोलार्ड खुद क्या था बेटा? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, प्योर ब्लैक। इट इज अ प्योर ब्लैक, 100% मेलानिन पिगमेंट। ये अच्छा आदमी है बेटा, हमसे अच्छा है। बोले सर क्यों? जितना ज्यादा मेलानिन होगा उससे बेटा स्किन कैंसर होने के चांसेस कम है। मेलानिन स्किन कैंसर से, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है स्किन को। अंग्रेजों में इसलिए स्किन कैंसर दिखता ज्यादा है, क्योंकि उसमें मेलानिन नहीं होते। तो बेटा ब्लैक पीपल ज्यादा बेटर है व्हाइट पीपल से ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, साइंटिफिक रीजन है बच्चे। बोले ठीक है सर, ये पोलार्ड, ये पोलार्ड, बोले ठीक है सर, 6 एलील, प्योर ब्लैक, 100% मेलानिन, 100% मेलानिन। अब ये गया बेटा कहां? चलो इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में है ना बेटा एक प्लेयर है ना, बहुत फास्ट बॉलर करता है, क्या नाम है उसका, जो राजस्थान रॉयल्स से खेलता है बेटा, छक्का वक्का भी मारता है, बहुत अच्छा प्लेयर है। ठीक है, मान लो बेटा वो तो इंग्लैंड में शिफ्ट कर गया है, अब वहां शादी कर लेगा कोई अंग्रेज से, व्हाइट से। किसी का नाम याद है? उस बॉलर का नाम क्या है बताओ? आईपीएल तो देखते हो, भूल जाते हो, उसका नाम क्या है बेटा? जो इंग्लैंड का फास्ट बॉलर है, बहुत आजकल उसका नाम है। ठीक है, अब देखो, उसने शादी कर लिया बेटा एक वाइट, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल सी, एक अंग्रेज, प्योर व्हाइट, प्योर व्हाइट, मेलानिन 0%, मेलानिन 0%, मेलानिन। बोले ठीक।
अब सोचो बच्चा, इन दोनों की शादी होगी, देखो इन लोगों का नाम याद होगा। अब प्रियांशु बटलर थोड़ी है, वो फास्टर बॉलर कौन है? ठीक है, मेरे में से मैं भूल रहा हूँ या जो सबसे फास्ट बॉलिंग करता है? बटलर बटलर एक तो बॉलर नहीं है, नहीं बच्चा, प्रगति पूरन नहीं है। एक और जो ब्लैक है, ब्लैक का मैं बात कर रहा हूँ, जो वेस्ट इंडीज से वहां माइग्रेट किया है, वर्ल्ड कप में भी खेला था, अभी राजस्थान रॉयल्स से खेल रहा है। किसी को नहीं मालूम? वाह, क्या आईपीएल देखते हो बेटा, तुम लोग केवल ड्रीम 11 में बिजी रहते हो क्या? तो एक, हाँ, आर्चर, जोफ्रा आर्चर, जोफ्रा आर्चर नाम है उसका। मुझे लगा तुम लोग देखते हो थोड़ा आईपीएल, तो मैं अब एग्जांपल चेंज कर दूंगा। ठीक है, तुम्हारा आईपीएल वीक है। अब इन दोनों की शादी की, बच्चा सोचो, इन दोनों की शादी होगी, इन दोनों की शादी होगी। इधर से कौन सा गैमेट आया? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इधर से कौन सा गैमेट आया? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। दोनों की शादी होगी। जो बेटा F1 बनेगा, सोचो, जो उसका बेटा बनेगा, प्योर ब्लैक और प्योर व्हाइट कैम, यहां क्या होगा बेटा? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। बताओ बच्चे, इसमें कितने डोमिनेंट एलील है? हाउ मेनी डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट? बच्चों वाला क्वेश्चन, कितने? 6 एलील है, उनमें डोमिनेंट कितने? बोले सर इतना नहीं आता, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, 3 है। हर डोमिनेंट एलील बेटा पिगमेंट बनाएगा, रिसेसिव वाले नहीं बनाते। तो 6 बेटा, 6 डोमिनेंट एलील था तो 50%, 100% मेलानिन बना। अब बेटा 3 डोमिनेंट है, तो बेटा 50% ब्लैक बनेगा। इसी को आप कहते हैं बेटा मुलैटो, इसी को कहते हैं बेटा मुलैटो। जस्ट लाइक एशियन पीपुल, हम लोगों की तरह बनेगा मुलैटो। इसी को आप कह सकते हो बेटा इंटरमीडिएट, इसी को कह सकते हो बेटा इंटरमीडिएट। आ गया? क्यों? क्योंकि इसमें 3 ही बेटा डोमिनेंट एलील हैं, इसलिए 50% मेलानिन बना, एशिया वाले की तरह, हम लोगों की तरह दिखने लगा। अब ऐसे बेटा 2 इंटरमीडिएट की शादी कर दीजिए, ऐसे बेटा 2 इंटरमीडिएट की शादी कर दीजिए ना, 2 इंटरमीडिएट की शादी कर दीजिए। हाँ, तो क्या होगा? बोले सर ये तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आप बता रहे हो। हाँ बेटा, ट्राई हाइब्रिड ही की तरह है। दोनों को क्रॉस कर बेटा, ये कितने तरह का गैमेट्स बनाएगा? 8। इधर कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे? 8। टोटल बेटा 64 प्रोजेनी बनेगी। कुछ समझ में आ रहा है? ये बेटा इंटरमीडिएट, ये मुलैटो, 3 पेयर ऑफ जीन है। कितने तरह का गैमेट्स? 8। ये मुलैटो, 3 पेयर ऑफ जीन, 8 गैमेट्स बनाएगा। तो टोटल बच्चे लोग, अगर हम आप बनाने की कोशिश करेंगे तो टोटल यहां देखिए 8 बेटा, 8 इधर से आप डिवाइड कर दीजिएगा, नहीं बनाऊंगा इतना, और 8 बेटा इधर बना दीजिए। टोटल बेटा 4 5 6 7 8, टोटल बेटा 64 प्रोजेनी बनेंगे F2 में ना, टोटल 64 बनेंगे। बोले सर कौन कौन सा? तो एकदम सिंपल सा मैं रूल बताता हूं, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं बेटा। इसका जो F2 का फिनोटिपिक रेशियो आएगा बेटा, देखिए क्या आएगा, 1, जिसमें 6 के 6 बेटा डोमिनेंट एलील हो, 100% मेलानिन बनेगा, 100% ब्लैक होगा, जोफ्रा आर्चर की तरह। सेकेंड बेटा 6 15 20 6 1, 64 का बेटा रेशियो। 1 6 15 20 6 1 बेटा काउंट कीजिए तो क्या 64 हो जा रहा है? मैं करेक्ट हूं? 20 यहां है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ी सी बेटा गलती हुई है, इसको सुधार लेते, थोड़ी सी यहां पर गलती हुई है। हाँ, इसका रेशियो बेटा देखिए क्या है, 1 6 15 20, पहले बढ़िए, 1 6 15 20, उसके बाद बेटा 15 कर दीजिए, उसके बाद 6 कर दीजिए, फिर बेटा 1 कर दीजिए। पहले बढ़िए, फिर बेटा वापस से घट जाइए। तो ये रेशियो आ गया बेटा 1 6 15 20 15 6 1। 64 में से बेटा 64 जो बने F2 में, उनमें से एक है बच्चा जिसके अंदर सारे के सारे 6 एलील बेटा डोमिनेंट है, 100% बेटा ब्लैक है, निग्रो वाले की तरह। 6 जो है बेटा, 6 जो है उनमें 5 डोमिनेंट एलील है,
थोड़ा कम ब्लैक। 15 जो है बच्चा, उसमें से कितने एलील है बेटा? 4 डोमिनेंट एलील है। 20 जो है बेटा मोलैटो वाले हैं, जिसमें 3 डोमिनेंट एलील है। हाँ, 15 जो है बेटा उसमें 2 डोमिनेंट एलील है, थोड़े और हमसे वाइट। जैसे जैसे मेलानिन घटेगा व्हाइटनेस बढ़ेगी। 6 जो है बेटा उसमें एक ही डोमिनेंट एलील है, और एक है बेटा जिसमें एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है। 100% बेटा व्हाइट दिखेगा, 100% बेटा व्हाइट दिखेगा। देखिए कहां पास व्हाइट है, कहां पास ब्लैक है। जो सबसे पहला होगा वो क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। मैंने क्या बोला? ये 64 बना दिया, ये 64 बना दिया। अब बेटा फर्स्ट एंड लास्ट बॉक्स को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, फर्स्ट एंड द लास्ट को। फर्स्ट वाला जो बनेगा बेटा, थोड़ा लॉजिकल सोचिएगा, तो यहां बनेगा बेटा कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। 6 के 6 बेटा डोमिनेंट एलील, 100% ब्लैकनेस निग्रो वाले। और लास्ट वाला बेटा स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, 0%। कोई भी एलील बेटा डोमिनेंट नहीं, कोई मेलानिन नहीं बनेगा। तो ये बच्चा जो लास्ट वाला बनेगा वो 100% व्हाइट बनेगा। हाँ, और ये बेटा 100% बेटा ब्लैक बनेगा। तो दो तरह के हो गए। तो ध्यान से सुनना बच्चा, आउट ऑफ 64, हाँ आउट ऑफ बेटा 64, एक जो होगा बेटा प्योर ब्लैक होगा, 100% ब्लैक होगा, अपने पेरेंट्स के भांति। जोफ्रा आर्चर, ब्लैक पीपल, वो कहां गया था बेटा? लंदन में, वहां शादी की। और ये लास्ट वाला बेटा प्योर बेटा व्हाइट होगा, अपने मां की भांति, पेरेंट। तो 64 में पेरेंट की तरह कितने दिखेंगे? याद रखना बेटा, 64 में जो पहला बॉक्स है उसका फिनोटाइप पेरेंट के तरह, जो लास्ट वाला है बेटा वो कैसा दिखेगा? प्योर पेरेंट के तरह। आउट ऑफ 64 बेटा केवल 2 होंगे वो पेरेंट के तरह फिनोटाइप में दिखने वाले होंगे, एक प्योर ब्लैक और एक बेटा प्योर व्हाइट। बाकी बेटा इंटरमीडिएट बन रहे, कुछ कम ब्लैक, कुछ ज्यादा ब्लैक, कुछ सेमी ब्लैक, सेमी व्हाइट, ये सब बन रहे। हाँ याद रखिएगा, ये बेटा आपके एम्स में क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप डॉक्टरली क्वेश्चन बनाएंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाएंगे बेटा, ये क्वेश्चन मिलेगा। 64 में पॉलीजेनिक में बेटा याद रखिए, पॉलीजेनिक में पहला बॉक्स प्योर पेरेंट की तरह और बेटा लास्ट बॉक्स प्योर पेरेंट की तरह दिखेगा, बाकी कोई पेरेंट की तरह नहीं दिखेगा। अब इसके बारे में सुनिए बच्चा, रेशियो वापस से याद कीजिए। आपने 2 मुलैटो की शादी कर दी, 2 मुलैटो की, डबल टी ओ, मुलैटो की शादी कर दी। मुलैटो मतलब हम लोगों की तरह बेटा, इंडियन की तरह हम लोग मुलैटो में आते हैं। बोले सर क्यों? इंटरेस्टिंग चीज सुनिएगा। मुलैटो मतलब बेटा इंटरमीडिएट, 3 डोमिनेंट है, 3 रिसेसिव, 50% मेलानिन है। हमारी शादी बेटा इंडिया में 2 मुलैटो की शादी कर दी। इंडियन इंडियन से शादी कर रहा है, मुलैटो मुलैटो से कर रहा है। बोले ठीक। जब शादी होगी बच्चा तो सुनो ना, उसके जो बच्चे होंगे, रेशियो क्या है बच्चा? 1, 6, 15, 20। अब बेटा सेम चीज लिख दो, 15, 6 एंड 1। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं, तुमने बेटा 2 इंडियन की शादी की, मुलैटो की शादी की, हम लोग मुलैटो में आते हैं, तो बेटा चांसेस है एक बच्चा बेटा 64 में से एक बच्चा, प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 64 एक बच्चा बेटा प्योर ब्लैक बन सकता है बेटा, वेस्ट इंडीज वाले की तरह। 2 इंडियन की शादी हो रही है, हम लोगों की शादी हो रही है ना, इंटरमीडिएट स्किन वाले की। एक बच्चा बेटा प्योर ब्लैक बन सकता है, एक बच्चा बेटा प्योर व्हाइट भी बन सकता है। 1/64 बेटा प्योर व्हाइट बन सकता है, अंग्रेजों की तरह। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, आपके आसपास में कभी शादी वादी हुई हो, हाँ, तो बेटा हो सकता है एक बच्चा उनका ब्लैक हो ना। प्रोबेबिलिटी बेटा बहुत कम है, 1/64। तो ये बेटा पॉसिबल है, और उसी का भाई बेटा व्हाइट भी हो सकता है। ये तो प्रोबेबिलिटी का खेल है। 6 जो होगा बच्चा, देखिए 6/64 कैसा होगा? 5 डोमिनेंट है, थोड़े
20 जो होंगे बेटा मुलैटो की तरह, यानी मेनली बेटा मुलैटो की तरह ही होंगे उसके बच्चे। देख लीजिए यहाँ कितने डोमिनेंट है, 3, 50% मेलानिन बनेगा। तो जब इंडियन की इंडियन से शादी करेंगे तो मोस्टली बेटा मुलैटो पैदा होगा, 20 आउट ऑफ 64। कुछ बेटा मुलैटो से इर्द गिर्द ही दिखेंगे, थोड़ा सा ब्लैक थोड़ा सा व्हाइट दिखेगा। बन सकता है बेटा प्योर ब्लैक भी बन सकते हैं, प्योर व्हाइट भी बन सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है। तो ऐसा नहीं कि दो इंडियन की शादी की तो बेटा हो सकता है एक व्हाइट बच्चा भी हो जाए, हल्का व्हाइट दिखेगा, 1/64 आने की तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये 6 क्या है बेटा, इसमें कितने डोमिनेंट एलील, एक है, लगभग व्हाइट ही तो हुआ, मेलानिन बहुत कम बने। या 15, ये 2 डोमिनेंट वाले हैं बेटा, 2 डोमिनेंट एलील ही केवल, तो मेलानिन कम बना, तो थोड़ा बेटा व्हाइट पीपल भी पैदा हो सकते हैं। देखते हो बोले अरे सर ये तो व्हाइट दिख रहा है, इसके मम्मी पापा तो थोड़े से ब्राउन दिखते हैं, या मम्मी पापा दोनों बेटा ब्राउन है, बच्चा बेटा थोड़ा व्हाइट दिखता है। या भाई बहन में आपने नोटिस किया होगा, एक भाई बेटा थोड़ा डार्क है, बहन बेटा व्हाइट है। ये बेटा पॉसिबल है, ये बेटा पॉसिबल है। ये रेशियो याद रख लीजिएगा बेटा F2 का। वापस से इसे आप ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट कर दीजिए, ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट कर दीजिए तो क्या आएगा, देखिए एक प्योर ब्लैक, 6 5 डोमिनेंट, 15 फिर बेटा 20 फिर बेटा 15 फिर बेटा 6 और फिर बेटा 1। रेशियो क्या हो गया, 1 6 15 20 15 6 एंड 1। फिर बेटा देख रहे हैं आप, यही तो क्वेश्चन आता है, कैसा बनेगा बेटा, बेल सेट। कितने तरह के फिनोटाइप बने बताओ तो, अगर 2 मुलैटो की आपने शादी की तो कितने तरह के फिनोटाइप बने बताइए। बोले सर फिनोटाइप का फार्मूला तो था 2n+1, और यहां n का वैल्यू कितना है बच्चा, नंबर ऑफ पॉलीजीन कितने हैं, तो बोलेंगे सर स्किन को कलर करने के लिए 3 तरह के जीन, हाँ तो n का वैल्यू सर 3 है, तो 2 × 3 + 1 7 टाइप्स के फिनोटाइप दिखेंगे। जो आपको दिख रहा है बेटा, एक प्योर ब्लैक, एक बेटा प्योर व्हाइट, ये बेटा मुलैटो, ये सेमी मुलैटो, देखिए बेटा सेमी डार्क, सेमी व्हाइट। हाँ इसलिए इंडिया में आपको देखो बेटा कई तरह के कलर दिख सकते, कई तरह के बेटा आपको कलर दिख सकते। अब सेकेंड चीज बच्चा, प्रॉब्लम कहां है, एक और चीज बता, एक और चीज बता रहा हूं, आपका आईक्यू बेटा, आपका आईक्यू भी जीन के कंट्रोल में है। आपका आईक्यू बेटा कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन कंट्रोल कर रहा है। आपका हाइट कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा, जीन कंट्रोल कर रहा है। हाइट को कंट्रोल करने के लिए बेटा कितने पेयर, 5 पेयर। आपके आईक्यू को कंट्रोल करने के लिए कितने पेयर बेटा, 25 पेयर। तो कल होकर के आप मेडिकल में क्वालिफाई ना कर पाओ बच्चा, बोल देना मम्मी पापा को खराब वाला जीन दिया, मैं क्या करूं। अगर तुम्हारा इंटेलिजेंसी बेटा कम है और तुम्हें मेडिकल क्वालिफाई ना कर पाओ तो बोल देना मम्मी पापा को, आपने जीन ऐसा दिया है, मैं क्या करूं, इंटेलिजेंसी नहीं है मेरे अंदर में, आईक्यू का लेवल कम, आईक्यू वाला कम जीन दिया है। जीन तो मैंने आपसे ही लिया है ना मम्मी और पापा, आपने बेटा जीन मुझे कम दे दिया, जीन कम दे दिया डोमिनेंट वाले, तो मेरा आईक्यू अच्छा नहीं है, मैं मेडिकल में फेल हो गया। ठीक है, लेकिन बच्चा तुम्हारे अगर पापा ने थोड़ा जेनेटिक्स पढ़ा होगा, अगर तुम्हारे पापा ने बेटा थोड़ा जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो थप्पड़ एक पड़ेगा रिवर्स। बोले कैसे तुमने बोला कि तुम्हारा मेडिकल में डिस्क्वालीफाई कर गए, बोले देखो सर ने बताया था कि आईक्यू भी डिसाइड कौन करता है, जीन। मम्मी से लिया मैंने, पापा से लिया, टोटल 25 पेयर, मतलब बेटा 50 एलील है, मम्मी ने 25 एलील दिया है, आपने दिया है। जितना डोमिनेंट दोगे मेरा इंटेलिजेंसी उतना अच्छा रहता। लेकिन बेटा जेनेटिक्स में दूसरा रूल भी, पॉलीजेनिक का दूसरा रूल तुमने सीखा ही नहीं, तुमने बेटा फर्स्ट ही रूल पे पड़ गए, तुमने पॉलीजेनिक का बेटा दूसरा रूल नहीं सीखा। पॉलीजेनिक बेटा जो जीन है वो अंडर द इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंट काम करता है, इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा बेटा इसके ऊपर में इफेक्ट है। ये जीन बेटा तभी मेलानिन बनाएगा या हाइट बनाएगा, उसमें इन्वायरमेंट का बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
सिंपल मैं बता रहा हूं, सिंपल बता रहा हूं बेटा। देखिए आपके अंदर ये कंडीशन, आप बेटा मुलैटो, बोले ठीक, और आपका भाई भी बेटा मुलैटो है, आपका भाई भी बेटा मुलैटो है। कितना डोमिनेंट बेटा? 3 डोमिनेंट, इंटरमीडिएट, 3 डोमिनेंट, इंटरमीडिएट। मान लो बेटा आपका जो भाई है हमेशा के लिए बेटा मान लो कनाडा चला गया, बचपन से ही पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा था, ठीक है, तुम्हारे तरह बेटा सीरियस, उसमें सीरियसनेस ज्यादा था, अच्छे से पढ़ाई किया, डॉक्टर बना, निकल गया बच्चा। अब सोचो तुम्हारे अंदर में बेटा 3 डोमिनेंट जीन है या एलील, इसके अंदर बेटा 3 डोमिनेंट एलील है, लेकिन ये बेटा कहां शिफ्ट हो गया? कनाडा में। वहां रहते रहते बच्चे जब 10 साल के बाद 15 साल के बाद उससे मिलोगे ना, जबकि दोनों में बेटा डोमिनेंट एलील सेम है, दोनों में मेलानिन सेम बनना चाहिए था, लेकिन बेटा ये व्हाइट दिखेगा तुम्हारे कंपैरिजन में बेटा थोड़ा गोरा दिखेगा, गोरा दिखेगा, उसके कंपैरिजन में बेटा थोड़े तुम ब्लैक दिखोगे, सिंपल। आप बेटा यहां से चले जाओ बेटा कश्मीर रहने के लिए, बेटा 2 साल 3 साल के बाद लौटो ना, घर वाले बोले अरे एकदम चमक रहा है, एकदम गोरा हो गया है, व्हाइट हो गया, ऐसा क्या है बेटा कश्मीर में? तुम्हें तो कुछ नहीं मालूम कश्मीर में। और यही बेटा तुम केरला चले गए, 3 महीने के बाद लौटो बेटा, 3 साल के बाद लौटो बेटा, घर वाले पहचाने, गांव वाले बोले लगता कौन ब्लैक आदमी आ गया है भाई। सेम इंसान बेटा अलग अलग जगह पे रह, केरला में रह रहा है बेटा, कश्मीर में रह रहा है, इंडिया ही में बोलो। तो कश्मीर का बेटा इन्वायरमेंट है वो बेटा जीन को इन्फ्लुएंस करेगा कि कम मेलानिन बनाइए, 3 है डोमिनेंट, कम मेलानिन प्रोड्यूस कीजिए, इन्वायरमेंटल इफेक्ट है। केरला में बोला गया बेटा वहां का इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ज्यादा मेलानिन बनाइए बेटा, ब्लैकनेस ज्यादा दिखेगा। तो सेम बेटा 2 भाई देखना कभी गांव में होते बेटा, कोई बचपन से बेटा अमेरिका चल गया, लंदन चला गया ना, सेम बेटा सेम भाई है, लेकिन एक ज्यादा बेटा थोड़ा गोरा दिख रहा है, एक बेटा थोड़ा ब्लैक दिख रहा है, क्यों? वहां का इन्वायरमेंट ने बेटा इन्फ्लुएंस किया। तो अगर तुम मेडिकल एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हो और पापा को बोले सर आपने तो, पापा आपने तो मुझे डोमिनेंट एलील दिया ही नहीं था, इंटेलिजेंसी मेरी कम है, तो बेटा पापा थप्पड़ मार सकते हैं, क्योंकि मेडिकल के इंटेलिजेंसी के लिए बेटा एलील है, डोमिनेंट एलील चाहिए, डोमिनेंट एलील चाहिए। लेकिन बेटा इन्वायरमेंट उस पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको कैसा इन्वायरमेंट मिलता है, कैसा टीचर मिलता है, पढ़ाई करना ही नहीं चाहते, बगल में बेटा केवल मटर गश्ती वाला दोस्त है आपका, टाइम पास वाला है, इन्वायरमेंट मिला नहीं, फेल हो जाओगे। तब तो बेटा डॉक्टर का बेटा, साइंटिस्ट का बेटा, इंजीनियर का बेटा, उन्हीं को तो डॉक्टर बनना चाहिए था, उन्हीं को तो डॉक्टर बनना चाहिए था। फिर तो प्यून का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, प्यून का बेटा तो डॉक्टर नहीं बनना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेरे पापा में इंटेलिजेंसी वाले शायद कम हो, लेकिन बेटा इन्वायरमेंट उन्होंने मुझे अच्छा दिया, मुझे पढ़ने का पूरा मौका दिया, बहुत मुझे सपोर्ट किए, तो क्या होता है मेरे अंदर में वो जीन का एक्सप्रेशन होगा ना। और मैं बेटा एक प्यून का बेटा भी बेटा डॉक्टर आसानी से बन सकता है, मजदूर का बेटा भी बन सकता है ना। तो याद रखिएगा ये बेटा इन्वायरमेंट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मम्मी पापा ब्लेम मत कर, मम्मी आपने ऐसा दिया, अरे बेटा तुम्हें इन्वायरमेंट मिला, ठीक है। और ये जीन बेटा इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कितना एक्सप्रेशन करे। मेरे अंदर में मान लो बेटा 25 पेयर है ना, 50 एलील, मम्मी और पापा से मिलकर के मेरे बेटा मान लो कि बेटा मुझे 20 डोमिनेंट एलील मिली, 20 डोमिनेंट एलील मिला ना, लेकिन मुझे बेटा इन्वायरमेंट अच्छा मिला, तो 20 के 20 डोमिनेंट एलील एक्सप्रेशन करेंगे, इंटेलिजेंसी अच्छी होगी। लेकिन तुम्हारा बेटा इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो 20 डोमिनेंट बेटा एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। तो बेटा 20 की जगह मान लो बेटा 5 ही डोमिनेंट एलील केवल काम कर रहे थे तो 20, इन्वायरमेंट नहीं है बेटा, एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप देखते हो स्किन कलर बेटा ना, आप चले जाओगे ना, अच्छे डॉक्टर वॉक्टर बन जाओगे, तो बेटा चले जाओगे ना यहाँ से अमेरिका लंदन, तुम्हारे बच्चे और जो बेटा तुम्हारा दोस्त जो गप्पे मारने में बिजी था, सीरियस नहीं था पढ़ाई के लिए, उनके बेटे आपस में मिलेंगे ना, तुम्हारा बेटा बेटा थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो सकता है बेटा थोड़ा सा व्हाइट हो, और तुम्हारे दोस्त का बेटा बेटा थोड़ा सा ब्लैक हो सकता है,
क्योंकि दोनों में सेम तरह के अगर डोमिनेंट एलील है तब भी। तो चलो किसे किसे बेटा ये कहानी समझ में आ गई, यही था बेटा पॉलीजेनिक। तो मैंने पूरा कहानी के फॉर्म में बताया है, पता नहीं कितना समझा। चलो किसे किसे बेटा कहानी समझ में आई, थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी थी, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब कोई गड़बड़ नहीं करोगे, कोई गड़बड़ नहीं करना है। चलो ठीक है, तो मेरे में से बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कहानी। तो पॉलीजेनिक सभी को क्लियर है ना? चलो ठीक है, तो चलो बच्चा लोग पहले बता दो, कर्नल कलर ऑफ व्हीट को कंट्रोल करने के लिए बेटा कितने पेयर ऑफ जीन की जरूरत पड़ेगी? कर्नल कलर ऑफ व्हीट को कंट्रोल करने के लिए बेटा कितने पेयर ऑफ जीन है? चलिए फटाफट अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं। कर्नल कलर ऑफ व्हीट को कंट्रोल करने के लिए कितने पेयर ऑफ जीन होते हैं? 2 पेयर होता है, 3 पेयर होते हैं, 10 पेयर होता है, 25 होते हैं, 50 होते हैं, कितने होते हैं? तो बोलेंगे सर सिंपल है, 2 पेयर ऑफ जीन। चलिए स्किन कलर ऑफ ह्यूमन बीइंग, आपके अंदर स्किन के कलर को कंट्रोल करने वाले कितने पेयर ऑफ जीन है? स्किन कलर को कंट्रोल करने वाले कितने पेयर ऑफ जीन है? ठीक है, हाइट को कंट्रोल करने वाले कितने पेयर ऑफ जीन होते हैं? हाइट को कंट्रोल करने वाले कितने पेयर ऑफ जीन होते हैं? हाइट को बेटा, हाइट को मैंने क्या बताया था? मैंने 4 एग्जांपल आपको बताए थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हाइट के लिए था बेटा 5 पेयर, ठीक है, 3 पेयर थे स्किन के लिए, 5 पेयर थे हाइट के लिए, और थे बेटा 25 पेयर था ह्यूमन इंटेलिजेंसी के लिए। चलो ये बताइए बच्चा, अगर मान ले, ठीक है, मैंने 2 मुलैटों की आपस में शादी करा दी, 2 मुलैटों की आपस में शादी करा दी, F2 में टोटल 64 बने, F2 में बेटा टोटल 64 बने। आउट ऑफ 64 हाउ मेनी हैव द फिनोटाइप जस्ट लाइक पेरेंट? कितने का फिनोटाइप बेटा पेरेंट के तरह दिखेगा? कितने का फिनोटाइप पेरेंट के तरह दिखेगा? तो लिख लो बेटा, कॉपी में नोट कर लो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बच्चे लोग, पॉलीजेनिक में जो F2 का रेशियो आएगा, F2 का रेशियो आएगा बेटा, पहला जो बॉक्स होगा, पहला जो बॉक्स होगा वो बेटा उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप प्योर बेटा पेरेंट की तरह, और लास्ट बॉक्स बेटा प्योर उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप पेरेंट की तरह। आंसर बेटा 2 बाई, अगर 3 पेयर है 64, 2 बाई 64। अगर बेटा 1 पेयर से किया था, 2 पेयर से किया था तो 2 बाई 16। अगर बेटा 4 पेयर कंट्रोल कर रहे होंगे तो 2 बाई 256। केवल 2 होंगे, फर्स्ट वन और लास्ट वन, जो बेटा प्योरली बेटा उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप अपने पेरेंट से मैच करेगा। चलो ठीक है, अगर बेटा 2 पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल हो रहा है तो उसका रेशियो क्या आएगा? अगर पॉलीजेनिक में 2 पेयर से कंट्रोल हो रहा है तो बेटा उसका F2 का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? बोलिए। अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, कर्नल कलर ऑफ व्हीट है, मैंने पूछा F2 का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, जो बेल शेप्ड का ग्राफ बनता था? बोलो बच्चा लो फटाफट। नहीं नहीं, बेल शेप्ड जो ग्राफ बनता था, मैंने ये नहीं पूछा, मुझे बेटा रेशियो बताइए। 5/64 सबको आ रहा है, तुमने टाइप्स ऑफ फिनोटाइप बता दिया। शिवानी थोड़ा सा सोचो, रजिया क्या कर, मैंने बोला बेटा 2 पेयर, तो 2 पेयर था तो वहां था रेशियो बेटा 1 4 6 4 1, 2 पेयर ना। अगर मैं 3 पेयर बोलता, 3 पेयर बोलता स्किन कलर वाला, तब तुम आंसर करते 1 6 15 20 15 6 और 1। ये बेटा 3 पेयर के लिए है ना, और ये बेटा 2 पेयर के लिए ना, तो कैसे कंफ्यूज होते? ये बेटा 2 पेयर वाला है, ये बेटा 3 पेयर वाला है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप का क्या फार्मूला बताए?
टाइप्स ऑफ फिनोटाइप का क्या फॉर्मूला मैंने बताया? टाइप्स ऑफ फिनोटाइप का क्या फॉर्मूला बताया था पॉलीजेनिक में? तो आंसर बेटा सिंपल है 2n+1, 2n+1, आसान सा है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। और याद रखना कि 2-3 चीजें बचा कि पॉलीजेनिक होता क्या है, तो एक बार समराइज कर लो 2 मिनट में। पॉलीजेनिक होता क्या है तो इसमें नाम में लिखा है, पॉलीजेनिक का मतलब है कि जब कोई कैरेक्टर एक पेयर ऑफ जीन से ज्यादा से कंट्रोल हो, मोर देन 1 पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल हो, पहला चीज, ठीक है। सेकेंड, इसमें सेकेंड रूल है बेटा, जितने भी डोमिनेंट एलील होंगे उनका कॉम्युलेटिव इफेक्ट होगा, जितना डोमिनेंट उतना एक्सप्रेशन होगा। इच डोमिनेंट एलील, इच डोमिनेंट एलील हैव ओन एक्सप्रेशन, अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे, ठीक है। थर्ड बच्चा, थर्ड आपको याद रखना है, इसमें एक्सप्रेशन में बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा इन्वायरमेंट इफेक्ट, इन्वायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हो सकता है बेटा पोलार्ड को तुमने हमेशा के लिए बेटा लंदन में रख दिया होता ना, वेस्ट इंडीज के प्लेयर को हमेशा लंदन में रख दिया हो सकता है बेटा 20 साल, ठीक है, कुछ दिनों के बाद, या उसके बच्चे बेटा, उसके जो बच्चे अगर वेस्ट इंडीज में पैदा होते तो थोड़ा ब्लैक होते, लेकिन लंदन में अगर पैदा होंगे तो थोड़े व्हाइट हो सकते, इन्वायरमेंट इफेक्ट दिखता है, ठीक है। सेकेंड, इसके जो बेटा फिनोटाइप होंगे ना, उसमें क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस वेरिएशन। जैसे मैंने आपको सिंपल बोला, आप अपने क्लासरूम में सोचिए, अपने घर में सोचिए, क्या बेटा आप, क्या आपके भाई का, आपके बहन का क्या ऐसा दिखता है 6 फीट और 4 फीट? नहीं। क्या बेटा आपका भाई का 6 फीट है, आपका 4 फीट है? नहीं। अपने दिखेगा 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच वाले भी है, 5 फीट 3 इंच वाले भी, 5 फीट 6 इंच वाले भी है, कंटिन्यूअस इसमें वेरिएशन दिखता है, ठीक है। और इसमें याद रखना बेटा, अगर 2 पेयर ऑफ जीन इन्वॉल्व हैं तो उनका रेशियो क्या आएगा F2 का, 1 4 6 4 1। और अगर बेटा 3 पेयर है, स्किन कलर के लिए है, तो याद रखना 1 6 15 20 1 मिनट, हाँ ठीक है 6 1, तो ये याद रखिएगा, बाकी क्वेश्चंस बन जाएगा, इससे ज्यादा पॉलीजेनिक में नहीं पूछा जाएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ही आसान से बेटा प्लियोट्रॉपी तुम्हें ऑलरेडी समझा ही रखा है मैंने। अच्छा 15 छूट गया, हाँ यहाँ 15 रहना चाहिए था, 15 छूट गया, चलो ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग आज यही बात ब्रेक करते हैं अपनी क्लास को। तो पॉलीजेनिक सबको को समझ में आ गया, तो बेटा जाके आप बना लीजिएगा सारे क्वेश्चंस, डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, चलो ठीक है, डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। चलो, तो किसी को कोई डाउट आज वाली क्लास में?